सीने में ईमान है, उसका अकीदा सही है, वो जो काश्तकारी करता है, अगरचे काश्तकारी दुनियादारी है, क्योंकि जब हल चला रहा है तो नफल नहीं पढ़ रहा, पानी लगा रहा है तो तहज्जुद नहीं पढ़ रहा, गोडी कर रहा है तो तिलावत नहीं कर रहा, मगर जमीन अपनी है, गसब की नहीं, पानी चोरी का नहीं, और वक्त पर वो काश्तकार नमाज कज़ा नहीं होने देता, नमाज अदा करता है, तो उसकी काश्तकारी कितनी बरकत वाली है। हमारे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, उसके खेत से जितने इंसान खा जाएं, ले जाएं, जितने जानवर उसके बाग से, उसकी खेती से चर लें, जितनी चिड़ियां दाने चुग लें, जितनी चोंटियां दाने उठा के वहां से ले जाएं, अल्लाह हर दाने के बदले उसको सवाब अता फरमाएगा। ये अभी हाफिज की बात नहीं हो रही, कारी की बात नहीं हो रही, आलिम की बात नहीं हो रही, मुजाहिद की बात नहीं हो रही, गाजी की बात नहीं हो रही, तहज्जुद गुजार की बात नहीं हो रही, बल्कि एक काश्तकार की बात हो रही है कि उसमें जब ईमान है तो उसकी काश्तकारी कितनी उसके लिए मुफीद है कि वो काश्तकारी भी कर रहा है, साथ साथ जन्नत की तैयारी भी कर रहा है। जबकि यही काम गैर मुस्लिम करता है तो वो काश्तकारी दुनियादारी है, लेकिन मोमिन की काश्तकारी जन्नत की तैयारी है। और फिर ये देखो, इसको खबर ही नहीं कि इसकी एक मुरब्बा गंदम से कितनी चींटियां दाने ले गईं, कितनी चिड़ियां ले गईं, ये बेखबर है, ये घर सोया हुआ है, लेकिन जिसने सवाब देना है उसको नींद आती ही नहीं, वो जागता रहता है, उसको सारा पता है। लिहाजा ये दीन ऐसा दीन है कि जिसमें जो सही तरीके से दुनियादारी काश्तकारी करता है वो भी महरूम नहीं रहता। अल्लाह तबारक व ताला उसको भी लाखों करोड़ों नेकियों से माला माल फरमाता है। तो ये वो फसल थी जो जिस्म की ग़िज़ा है, और मदरसा वो फसल है जो रूह की ग़िज़ा है। दारुल उलूम वो खेती है जो इंसान के ईमान को हरारत बख्शती है और सीनों को सैराब करती है। तो जिसके खेत से कोई चिड़िया, कोई चोंटी, कोई परिंदा अगर दाने ले जाता है एक भी, तो वो उसके लिए जो गुलशन का माली है, जो फसल का मालिक है, बाइसे सवाब बनता है। तो जिसने मदरसा बनाया, मदरसा चलाया, उससे किसी ने नाज़िरा का एक सबक पढ़ लिया, हिफ्ज का एक पारा मुकम्मल कर लिया, दर्स निजामी की कोई क्लास पढ़ ली, फिर वो चला गया। अगरचे दारुल उलूम वालों के रिकॉर्ड में भी नहीं कि वो एक दिन आया था, 2 दिन आया था, 4 दिन आया था, लेकिन इस गुलशन और इस तरह के जो मदारिस बनाने वाले लोग हैं, जब वो गंदम का खेत अपने काश्तकार को इतना नवाजता है, तो ये जो दीन के बाग हैं और मार्फत की फसलें हैं, यकीनन जो इनको आबाद करते हैं, रब्बे जुल जलाल एक एक हरफ के बदले जो नस्लें पड़ती हैं और सीने मुनव्वर होते हैं, अल्लाह बनाने वालों को करोड़ों अजर सवाब अता फरमाता है। और फिर इस नेटवर्क के जितने लोग हिस्सा बन जाते हैं, क्योंकि कुछ की ड्यूटी पढ़ाना है, कुछ की ड्यूटी पढ़ना है, और कुछ की ड्यूटी इंतजाम करना है, ये सारे मिलते हैं तो फिर काम चलता है। तो रब्बे जुल जलाल इस सारे नेटवर्क को अजर सवाब अता फरमाता है। इन इस्तता फकुन आलिमा, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमा, बन सकता है तो आलिम दीन बन, फ़इल्लम तस्तते फकुन मुतअल्लिमा, अगर आलिम दीन नहीं बन सका तो मुतअल्लिम ही बन जा, फ़इल्लम तस्तते फ़अहिब्बहुम, अगर मुतअल्लिम भी नहीं बन सका तो फिर इनसे प्यार करने वाला बन जा।
और अगर प्यार भी नहीं कर सकता, फरमा फला तुबगिदहुम, फिर इनसे बुग़्ज़ ना रख। फला तकुन खामिसा, फरमा आगे 5वीं सीट पे ना जाना कि ना तू आलिम बने, ना तू मुतल्लिम बने, ना तू इनका मुहिब बने, और फिर सीना भी इनके बुग़्ज़ से तू खाली ना रखे, बल्कि तू इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करे और इनका बुग़्ज़ करे रखे। तो सरकार फरमाते हैं फिर तू हिलाक हो जाएगा, फिर निजात का कोई रास्ता नहीं है। तो इस बुनियाद पर ये जो 4 मरहले हैं, इनमें से जिस मरहले पर भी कोई मौजूद है, ये चूंकि आखिरी उम्मत है और ये दीन क़यामत तक जाना है, और इन लोगों के जरिए जाना है कि जिन्होंने अपने आप को दीन के लिए वक्फ करना है। यकीनन हम में से किसी का भी दीन मोहताज नहीं है, मगर ये कि दीन जरूर जाएगा क़यामत तक सलामती से। लई यज़ाला अम्रु हाज़िहिल उम्मत मुस्तकीमा, मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इस उम्मत का अमर हमेशा मुस्तकीम रहेगा। करोड़ों अमेरिका आ जाएं, वो इसको बिगाड़ नहीं सकते। ये उम्मत, इसका अमर हमेशा मुस्तकीम रहेगा। और हमारा दीन मोहताज नहीं, हम दीन के मोहताज हैं कि हमारा हिस्सा इसमें कितना होगा। लिहाजा खुश नसीब हैं वो लोग जो इन 4 तबकात में से किसी न किसी तबके में मौजूद हैं, और इस बुनियाद पर क़यामत के दिन इनका शुमार भी उस सफ में होगा कि जिनका अल्लाह के दीन को जिंदा करने में बहुत बड़ा किरदार लिखा जाएगा।